इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव जी जल से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आदित्यम नमस्कारम, आदित्य कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का पूजन पता है कैसे किया जाता है? स्नान करने के बाद जैसे ही आप नए वस्त्र पहन लें तो सूर्य को केवल नमस्कार कर लिया जाए तो सूर्य कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति को हरी दूर्वा चढ़ा दी जाए तो गणपति क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति प्रसन्ना देवी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। स्तुति प्रसन्ना देवी, स्तुति का मतलब पता है क्या है? अच्छे शब्द, मीठे शब्द, मीठी वाणी। हमने नवरात्र का पूजन किया, जगदम्बा का पूजन किया, दुर्गा का पूजन किया। हमारा पूजन सफल हुआ या नहीं हुआ, इसकी पता है प्रामाणिकता क्या होती है? अगर जगदम्बा के, दुर्गा के पूजन करने के बाद हमारी वाणी बदल गई, हमारी वाणी में मिठास आ गई, हमने अपनी जिह्वा से किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करना बंद कर दिया, हमने तारीफ करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है हमारा 9 दिन का पूजन सफल हो गया। यह पूजन के सफलता का प्रमाण है। और मालूम पड़े 9 दिन का आपका व्रत था और किसी घर के पुरुष ने आपसे थोड़ा कह दिया कि आपने नाश्ता लेट बनाया, आपने शुरू कर दिया कि मैं 9 दिन से मैं तो भूखी हूं और तुमको भोजन की पड़ी है, और आपने उठा ली तलवार और चला दी नंगी तलवार, कभी जीभ से कभी डंडे से। ये सबके लिए है, मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं कह रहा। इसका मतलब है जगदम्बा का पूजन सफल नहीं हुआ, और ये अपने अपने पूजन से आप समझ सकते हैं। आजकल की एक प्रक्रिया हो गई, प्रथा हो गई है कि माताएं अपने घर में स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। ऐसा हमने सुना है, हमको याद आ गया इसलिए हमने बता दिया कि पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ माताओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि त्रुटियां हो जाती हैं, और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी में करने वो अपनी जिसकी जो भाषा है, जो जिस भाषा का जानकार है भैया, वो उसी भाषा में तो समझेगा। अब गाय को आप रोटी दिखाओगे तो गाय रोटी खाने आ जाएगी, और गाय को डंडा दिखाओगे तो गाय भग जाएगी। अपनी अपनी भाषा है ना सब व्यक्ति की। तो प्रयास करना चाहिए कि हिंदी में पाठ ना करें और संस्कृत के पाठ से बचें, क्योंकि त्रुटियां हो जाती हैं। तो बोले फिर क्या करें? इतने सारे स्रोत हैं उसमें, उनमें से कोई एक स्रोत पढ़ना प्रारंभ करें और प्रयास करें कि गलत ना पढ़े। तो ये बताया गया। स्तुति प्रसन्ना देवी, अलंकार प्रियम विष्णु, भगवान विष्णु का पूजन करें, राम का पूजन करें, कृष्ण का पूजन करें। ध्यान रखें कि राम, कृष्ण और हरि का पूजन करते समय आपके शरीर पर महंगे वस्त्र हो। महंगे का मतलब आपके घर के सबसे अच्छे वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि जिसका पूजन कर रहे हैं उसके जैसा आप बनिए। अलंकार प्रियम विष्णु, लक्ष्मी अलंकारों से लदी हुई हैं, आभूषणों से लदी हुई हैं। भगवान विष्णु का चित्र आप देखिए, वो पूरे के पूरे अलंकारों से सजे हुए हैं। तो भगवान विष्णु का, हरि का पूजन करते समय हम बिल्कुल स्वस्थ हो और अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाने के बाद विष्णु का पूजन करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। और भगवान शिव को कुछ भी प्रिय है तो सबसे प्रिय वस्तु है, उसका नाम है जलधारा। शिव को जल बहुत प्रिय है। शिव को जल चढ़ाया जाए तो कैसे चढ़ाया जाए? जब आप शिव को जल चढ़ा रहे हो तो या तो आपका मुख पूरब की ओर हो और या फिर मुख आपका दक्षिण की ओर हो।
ऐसे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये नियम उन मंदिरों में है जहां पर आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। अब मालूम पड़े आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां 2 लाख की भीड़ है, अब आपको पूरा बार उत्तर मिला ही नहीं, तो आपका मन खराब हो जाए। ऐसा नहीं। इस प्रकार भैया शिव का पूजन करने की बात कही गई। मैं बात कर रहा था शिव के प्रसाद को स्वीकार करने और ना स्वीकार करने की। ऐसा कहा गया कि शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। खाने की बात नहीं कही गई यहां पे। अब यहां पर जो भगवान शिव के लिए प्रसाद आ गया है, इसको अगर आंखों से देख लिया जाए तो सभी पाप दूर हो जाते हैं। और नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। आपने भगवान शिव के प्रसाद को देखा, पाप आपके नष्ट हुए, और शिव प्रसाद को स्वीकार किया, ग्रहण किया, खाया, तो करोड़ों पुण्य तत्काल आपके पास आ जाते हैं। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है, अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप से पाया जाता है, वो घर भैया पवित्र हो जाता है। वो अन्न को भी पवित्र करने वाला है। और आए हुए नैवेद्य को, प्रसाद को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, भैया उसके बारे में कहना ही क्या। ये शिव के प्रसाद की महिमा है। एक दिन भगवान शिव को अनायास कोई हृदय में पीड़ा हुई, और हृदय में पीड़ा हुई लंबे समय बाद जब उनकी आंख खुली, वो तपस्या कर रहे थे, तो पता नहीं मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई, और मन में पीड़ा होने के बाद व्यक्ति की आंखों से अनायास आंसू निकल पड़ते हैं। ये व्यक्ति का स्वभाव है, किसी का भी स्वभाव हो सकता है। पीड़ा के बाद जैसे ही शिव की आंखों से अश्रु की कुछ बूंदें निकली, और वो अश्रु की बूंदें निकलने के बाद तत्काल जमीन पर गिर पड़ी। और भगवान शिव की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती। वो जैसे ही आंख का अश्रु नीचे जमीन पर गिरा, उसी समय एक वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, और उसी वृक्ष को रुद्राक्ष कहते हैं। एक मुखी से लेकर के कई मुखी तक होता है।